मानो सारी वृत्तियां, और रामायण का यही संकेत है। अगर मानो देवताओं के समान, मुनियों के समान सचमुच दुख आ गया तो प्रार्थना उन्होंने किया, प्रभु आप रावण के द्वारा जो हमें दुख मिल रहा है उसका निवारण कीजिए। ये अवश्य है कि भगवान उनके सामने नहीं आए, और मनु ने जब भगवान को पाने की चेष्टा किया, देवताओं को तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, भगवान नहीं दिखाई पड़े, पर मनु ने जब भगवान को पाने का प्रयास किया तो भगवान स्वयं सामने आए। किसी ने भगवान से पूछा, आपने दोनों से अलग अलग व्यवहार क्यों किया? भगवान ने कहा, एक को मेरी आवश्यकता थी इसलिए उसके सामने आए, और दूसरे को केवल संकट मिटाने की आवश्यकता थी, मेरी आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैंने आश्वासन दे दिया। मनु और रामायण में ये संकेत बहुत सुंदर है कि अगर दुख आ जाए, चाहे वो परिस्थिति जन्य हो, और अगर हम विवेकी होंगे तो हमारे जीवन में स्वयं ये लगने लगेगा, जन्म गयऊ हरि भक्ति बिनु, अगर भगवान की भक्ति के बिना जीवन पूरा हो गया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो व्यक्ति जो है बार बार महान उस स्वर्ग नरक के जो चक्र हैं उसमें दौड़ता रहेगा। और अगर वो एक बार ये अनुभव कर ले, रामायण में आया दुख आ गया, तो भगवान को पाने के लिए वृद्धावस्था माने व्यक्ति को याद दिलाने के लिए है। और वो संकेत आता है बहुधा जब बाल काले होना, सफेद होना प्रारंभ होते हैं तो आपने देखा होगा बहुधा कान के पास से ही शुरू होता है। कमाता लोग कहते हैं कि ईश्वर मानो कान के पास से ही बाल को सफेद पहले इसलिए करता है जो उस बाल के द्वारा कान के पास जब कोई आता है तो कुछ कहने के लिए आता है। तो शंकराचार्य जी ने तो कहा कि यमराज जब आने को होते हैं तो उसके पहले वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के पहले ये कौन है? बोले कृतांतस्य दूती, यमराज की दूती है, और जरा कर्ण मूले वृद्धावस्था में कान के पास आकर के कह रही है, कृतांतस्य दूती जरा कर्ण मूले समागत्य लोका शृणुध्वम। दूसरों की बात बहुत सुना, अब मेरी भी तो सुनो, हम तो तुम्हारे इतने पास है क्या? बोले पर स्त्री पर द्रव्य हिंसा तजध्वम भजध्वम रमानाथ पादार बिंदम। अरे बहुत कुछ कर चुके, अब सब कुछ भगवान को तो पाने की चेष्टा करो। यही अंतर जो है, चाहे मनु थे और चाहे जब दशरथ बने, कान के पास सफेद बाल दिखाई पड़ा, बोले मनहु जरठपन असोपदेशा नृप जुराज राम कह देहु। मानो त्याग का, भगवान को पाने का, भक्ति का संदेश ये प्राप्त हो रहा। और कितने वह मनुष्य धन्य है जिन्होंने निर्णय किया, ना ना अब भगवान को पाना हमारे जीवन का जन्म लक्ष्य है, और सचमुच उन्होंने भगवान को पा ही नहीं लिया, भगवान को अपना पुत्र भी बनाया, धन्य हो गए। और इस तरह से सर्वत्र विश्वामित्र है, उनके मन में चिंता आ गई। चिंता किसके मन में नहीं आती? चिंता से कौन बचा हुआ? पलटूदास जी ने तो कह दिया, चिंता की लगी आगे है जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत नृपति को देखा, बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा, सुर नर मुनि सब जरे, जति जोगी सन्यासी और पंडित ज्ञानी चतुर जरे, कन फटा उदासी, जंगम सेवरा जरे, जरे नागा बैरागी। महाराज आपकी सूची समाप्त भी होगी कि गिनती गिनाते जाएंगे। उनका को न बचते भागी, दोपहरे लागी आगी। चिंता मानो ऐसी आग जो जेठ की दोपहरी में लग जाए, कितनी कठिन। बचता कोई है? हाँ, बोले पलटू बचते संत जिन लिया नाम आधार, और चिंता की लगी आगे है जरे सकल संसार। चिंता आ गई तो विश्वामित्र को भी आ गई, और विश्वामित्र बोले राज इतने मन चिंता व्यापी,
मनु में दुख आया तो भगवान को पाने चल पड़े, विश्वामित्र में दुख आया, चिंता आई तो भगवान को पाने चले। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण से ये कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, राज संपत्ति पा करके तो कल उसी बाण से उसका वध कर दे जिससे बालिका वध किया था, तो लक्ष्मण को लगा कि प्रभु ये कार्य करेंगे तो शोभा नहीं रहेगी और वो दंड तो बुरे व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। प्रभु को के यश की लक्ष्मण जी को बड़ी चिंता। बोले प्रभु मार देंगे तो हमारे प्रभु की उदारता के प्रति लोगों को संदेह होगा, और अगर मैं मार दूंगा तो लोग समझ लेंगे कि ये तो क्रोधी है, ये है। इसलिए बोले प्रभु ये काम तो मैं करूंगा और अभी जाता हूं। और तो प्रभु ने हंस करके ये कहा कि नहीं नहीं भाई, क्या मैं पहले देने के बाद मार डालूंगा क्या? तो बोले वो डर के मारे भक्त बना था, बाली मर गया तो डर छूट गया, तो तुम्हें मारना नहीं है, थोड़ा सा डर पैदा कर दे रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले मैं तो जानते ही था कि आप तो अंत में घूम फिर करके अपने स्वभाव में ही आवेंगे, तो मैं जाता हूं डराने के लिए। पर प्रभु ने तुरंत लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया, बोले ध्यान रखना, वो जितना डरपोक है उतने भगोड़ा। ऐसा न डराना कि कहीं दूर भाग जाए, ऐसा डराना कि इधर ही आवे। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा सीव, अरे भय दिखाई ले आवो। भय हो, चिंता हो, दुख हो, प्रतिकूलता हो, हम जब भगवान से उसे जोड़ देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा दुख, हमारी चिंता धन्य हो जाती है। इसलिए हम मनुष्य के रूप में इन समस्त परिस्थितियों का यदि सदुपयोग करते हैं तो धन्य हो जाते हैं, और अगर प्रताप भानु के समान हम भूल करते हैं तो राक्षस बनने में विलंब नहीं। भगवान राम के अवतार की कथा कही गई है, पर भगवान राम के अवतार के पहले रावण के अवतार का भी वर्णन किया गया। रावण के साथ जब अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे सुन करके व्यक्ति को अटपटा प्रतीत होता है, किंतु रामायण में इस शब्द का प्रयोग रावण के संदर्भ में किया गया है। और वो शब्द, वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी जिसमें काकभुसुंडी ही जब गरुड़ जी को राम कथा सुनाते हैं तो वहां पर ये पंक्ति आती है, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को रावण के अवतार का वर्णन किया। तो अवतार शब्द के साथ बड़ी उच्च कोटि की भावना जुड़ी हुई है, इसलिए जब रावण के साथ अवतार शब्द का प्रयोग किया जाए तो विचित्र लगना स्वाभाविक, पर उसके पीछे जो तात्पर्य है वो बड़े महत्व का है, और वो ये है, अवतार का अर्थ है नीचे उतरना। तो नीचे उतरने की दो पद्धति है। का एक तो ये है कि कोई व्यक्ति अगर छत पर खड़ा हुआ हो और वो अचानक अपने को संभाल न सके तो भी वो नीचे गिरेगा, और एक व्यक्ति अगर सीढ़ियों के माध्यम से क्रमशः नीचे उतरेगा तो भी वो नीचे होगा। किंतु दोनों में अंतर यही है कि जो व्यक्ति अकस्मात ऊपर से नीचे गिरा होगा वो घायल हो जाएगा। मृत्यु यदि न भी हो तो उसे चोट लगना स्वाभाविक ही है, और ऐसी स्थिति में अगर दो व्यक्ति ऊपर खड़े हो और एक व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर पड़े तो साथ वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो यदि कूदने की चेष्टा करे तो ये तो बहुत बड़ी भूल होगी,
तब उसका यही उपाय है कि वह शीघ्रता से सीढ़ियों के माध्यम से उतर करके आवे और गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठा करके, अगर वह घायल है तो उसकी चिकित्सा के लिए प्रयत्नशील हो। तो एक और रावण का अवतार, इस शब्द का तात्पर्य है कि कैसे उच्च से उच्च कोटि का जो व्यक्ति है वो नीचे गिर जाता है। रावण का अवतार माने ऊपर से नीचे की ओर गिर जाना, और श्री राम के अवतार का तात्पर्य है जो गिर करके घायल हो गया है का उसकी रक्षा के लिए उतर करके भगवान का आगमन, ये भगवान का अवतार। तो ये संकेत बड़े महत्व का है, और वो महत्व का संकेत ये है कि व्यक्ति जितना ऊपर उठता जाता है का वह व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु ऊपर उठने वाले व्यक्ति को निरंतर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति नीचे चल रहा है, अगर वह व्यक्ति गिर भी पड़े तो उसे उतनी चोट नहीं आती है कि जितनी चोट ऊपर वाले व्यक्ति को गिरने से आती है। और इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति यदि उच्च स्थिति में पहुंच चुका है तो उसका ये कर्तव्य है कि वो सतत सावधान रहे, सजग रहे। और यही कथा तो रामायण में सांकेतिक रूप में आती है। रावण के रूप में जिन्होंने जन्म लिया का वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, वह तो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए थे कि उस ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। रामायण में जो गाथाएं बताई गई हैं उसमें ये बताया गया, कई कल्पों की कथा रामायण में प्रस्तुत की गई, और उन कथाओं का संकेत संक्षेप में करते हुए ये बताया गया कि भगवान के जो दो प्रिय द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था, कब वे वैकुंठ लोक के द्वार पर खड़े थे। तो फिर वही संकेत है। वैकुंठ लोक के विषय में हमारी धारणा और श्रद्धा है कि वो समस्त लोकों में सबसे ऊपर है। तो समस्त लोकों में जो सबसे ऊपर पहुंच गया, अब उससे उसके अधिक ऊपर उठने का तो प्रश्न ही नहीं आता। किंतु वही सूत्र के ऊपर उठने के बाद वह सावधानी जो आनी चाहिए थी वह उन द्वारपालों में नहीं आई। और वो ये अंतर क्या है का ऊपर उठने वाला व्यक्ति जो होता है का वो स्वभावतः उसके लिए सबसे बड़ा भय ये है कि वो अभिमानी न हो जाए। जब वो देखता है कि हम अन्यों की अपेक्षा इतने ऊपर है तो स्वभावतः उसके जीवन में अभिमान की संभावना है। तो और यही संकेत सूत्र दिया गया। दूसरा सूत्र बड़े महत्व का ये दिया गया कि जिनका पतन भी हुआ वो वैकुंठ लोक में भीतर वाले व्यक्ति का पतन नहीं हुआ, अपितु द्वारपाल के रूप में जो खड़े थे उनका हुआ। तो द्वारपाल की स्थिति को तो आप जानते हैं, जो बाहर है वो तो बाहर है, जो भीतर है वो भीतर है, पर जो द्वार पर खड़ा हुआ है का उसके लिए तो एक पग अगर वो पीछे की ओर मोड़े तो भीतर चला जाएगा, और अगर एक पग उसे छोड़ करके वो बाहर जाए तो वो बाहर चला जाएगा। तो ये जो संधि की स्थिति है, अंतःकरण में हम कहाँ खड़े, एक बड़े महत्व का सूत्र है। और महत्व का सूत्र का अभिप्राय है कि उच्च स्थिति में पहुंच करके जो पूरी तरह से
उच्च स्थिति में ही स्थित हो गए। द्वार की स्थिति है वह मानो व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहने की प्रेरणा देती है, और वो अत्यंत सावधान रहने की प्रेरणा का अभिप्राय कि हमारे यहाँ जो एक सांकेतिक वाक्य कहे गए हैं वो बड़े महत्व के। जैसे एक मान्यता ये है कि व्यक्ति को नित्य संध्या करनी चाहिए। तो जो संध्या है उसकी कल्पना इस रूप में की गई तो वो संध्या का एक रूप मानो यह बताया गया कि जब वो प्रातः काल रात्रि समाप्त हो गई और रात्रि समाप्त होने के बाद प्रातः काल होने वाला है, तो दोनों के बीच की बेला है वो मानो संधि बेला है। और इसी प्रकार से जब रात्रि में सूर्यास्त के पहले सूर्य अस्त हो रहा है और रात्रि आने वाली है तो संधि बेला है। और तब ये कहा जाता है कि उस समय व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहने की अपेक्षा है। यद्यपि और भी एक सूक्ष्म बात कही गई है, मध्याह्न काल को भी उसको उसमें स्थापित किया गया, पर मध्याह्न काल में भी वही सूत्र है का प्रातः रात्रि और सूर्योदय उसमें तो स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। सायंकाल में जो सूर्यास्त है और रात्रि जो है उसका अंतर तो स्पष्ट दिखाई देता है, पर दिन में ठीक 12 बजे जो है वो ऐसा लगता है कि यहाँ तो संधि नहीं है, पर वहां भी संधि है। और संधि मानो 12 बजे तक अगर वो अपने प्रकाश की का ऐसी स्थिति में पहुंच गया तो अगले ही क्षण से का वो उसके प्रकाश में भिन्नता क्षीणता आने अवश्यंभावी। और तब शास्त्रों ने यह आदेश दिया कि उस समय व्यक्ति को अत्यंत सावधान रहना चाहिए और सांसारिक कार्यक्रमों के स्थान पर भगवान की उपासना करनी चाहिए। अब भला 3 बार की संध्या कौन कहे, एक बार भी संध्या करने का कहा प्रश्न आता है। लेकिन अगर उसको दूसरे संदर्भ में देखें तो इसका अभिप्राय ये है कि जब भी हमारे अंतःकरण की संधि स्थिति हो और उस समय अगर हम सावधान नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में पतन की आशंका बनी रहेगी। और इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अत्यंत सावधान रहे। रामायण में एक संकेत आता है, महाराज श्री दशरथ के हृदय में संकल्प उत्पन्न हुआ कि कल मैं राम को राज्य पद पर अभिषिक्त करूंगा और उस अभिषिक्त करने के पश्चात का अयोध्या में चारों ओर आनंद के उल्लास की वेला चारों ओर छा गई। नगर सजाया जाने लगा और ऐसा लगा कि अब तो बस बीच में एक रात्रि मात्र है, और यदि रात्रि मात्र है तो ऐसी स्थिति में अब तो आनंद और उत्सव में ही तल्लीन हो जाना चाहिए। पर एक संकेत आया, गोस्वामी जी ने जो शब्द चुना वो शब्द बड़े महत्व का है। वे कह सकते थे कि रात्रि के समय महाराज दशरथ जो है वो कैकेयी के महल में गए, पर उन्होंने रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया वो है साँझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गए। संध्या के समय महाराज दशरथ ने कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। वैसे तो जब भी कोई राजा महल में जाएगा तो वो तो रात्रि में ही जाएगा, अधिक रात्रि के बाद ही जाएगा। संध्या के समय तो कोई राज्य चलाने वाला राजा का राज्य कार्य छोड़ करके रानी के महल में जाए, ऐसा नहीं होता। पर मानो उसका अभिप्राय यह था कि वो जो संध्या की वेला है और वो संध्या की वेला में जहां पर प्रकाश और अंधकार
दोनों अत्यंत सन्निकट और यही सूत्र है। एक और यदि प्रकाश का जो दिव्य रूप है वो दशरथ के अंतःकरण में है, तो दूसरी ओर जब वो कैकेयी के महल में जाने का निर्णय करते तो आशा करता हूं कि आप लोग चैतन्य रह करके से सुनेंगे। और उसका अभिप्राय है कि एक और राज्य देने की जो वृत्ति है वो त्याग की वृत्ति है। ममता का त्याग जो है जब कोई व्यक्ति करेगा तो ही तो राज्य देगा। किंतु दूसरी ओर कैकेयी के महल में जाने की इच्छा का अर्थ क्या हुआ कि ममता का त्याग तो कर पाए पर आसक्ति का त्याग नहीं कर पाए। कैकेयी के प्रति, उनकी सुंदरता के प्रति उनके मन में तीव्र आसक्ति है और वो आसक्ति उनके जीवन में नहीं छूटी और इसी का परिणाम ये हुआ कि उस रात्रि को अगर वो पूरे शास्त्रों के नियम और परंपरा के अनुकूल व्यतीत करते तो धन्य हो जाते। तब तो शास्त्र का ये विधान है कि अगर प्रातः काल कोई श्रेष्ठ कार्य करना है तो व्यक्ति को उस समय ये चाहिए कि वो अपने जीवन को परम पवित्र रूप में ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है वो रात्रि को एकांत में शयन करे, ऐसा शास्त्रीय विधान। पर उस समय भी जब महाराज श्री दशरथ, बड़ा सुंदर संकेत आया कि उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ये कहा कि आप बता दे जा करके राम को कि उनको युवराज पद दिया जाने वाला है और जिसको युवराज पद पर बैठना है वो शास्त्र में ये भी नियम है, जिसको पद पर आसीन होना है उसके लिए भी विधान है कि वो रात्रि को कैसे व्यतीत करे, कैसे संयम पूर्वक रहे। ये कितने सुंदर सूत्र है। और मानो ये संकेत ही है कि जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठने वाला है अगर प्रारंभ से ही उसमें असंयम आ गया तो वो तो योग्य राजा सिद्ध हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसे भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की आज्ञा दी गई, उसे भी संयम करने की आज्ञा दी गई। और यही गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से कहा। भगवान राम को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, पर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम करो सब संयम आज, तुम आज संयम करो। फिर प्रश्न ये कि अगर लेने वाले के जीवन में संयम की आवश्यकता है तो क्या देने वाले के जीवन में संयम की आवश्यकता नहीं है क्या? बस यही पर महाराज श्री दशरथ जो है ये चूक जाते हैं और वो चूक करके कहते हैं कि आप राम को बता दीजिए कि उनको कैसे संयम से रहना है। पुत्र को पिता संयम में रहने के लिए कहे और स्वयं संयम में रहना न सीखे तो क्या उसके संयम के पाठ को कोई का सांसारिक पुत्र स्वीकार कर सकता है? भगवान राम तो उनका तो स्वरूप संयम में, पर मानो वही भूल, वही प्रश्न। एक बार का मैं एक परिवार में ठहरा हुआ था, वहां दो बच्चे छोटे थे, भाई बहन थे। वो दिन में जब देखिए तब लड़ते रहते थे। तो दंपति ने मुझसे कहा कि देखिए अब ये दोनों को जरा बताइए कि भाई बहन है और इनको इस तरह नहीं लड़ना चाहिए, शायद आपके कहने का प्रभाव पड़ जाए। तो मुझे पता था कि वो दंपति भी दिन रात लड़ते ही रहते थे। तो मैंने यही कहा कि अब आप कह तो रहे हैं लेकिन मैं तो कह करके चला जाऊंगा, पर आदर्श तो आप ही दिन रात रखेंगे। और इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि हम दोनों लड़ने झगड़ने में स्वतंत्र हैं और ये भाई बहन लड़ना झगड़ना छोड़ दें, तो मानो ये हमारी जो वृत्ति है ये तो सर्वथा किसी उपयोग की है ही नहीं। वो बात आती है ना, परशुराम जी आए,
परशुराम जी ने लक्ष्मण से बिगड़ करके कहा, अरे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल। अरे राजा के लड़के, तू काल के बस में है, संभाल के नहीं बोलता। तो अब जो परशुराम जी जिस भाषा को बोल चुके थे, जब जनक से परशुराम ये कह सकते हैं कि कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा, एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, महान ज्ञानी है, संसार में मुनि भी उसको सत्कार देते हैं, और भरी सभा में जब कोई व्यक्ति कहता है अरे मूर्ख जनक, अब वो आशा करता है कि छोटा बच्चा संयम से बोले, तो इसका अर्थ है बूढ़े संयम नहीं करेंगे तो क्या बच्चे संयम करेंगे क्या? तो वो जो विरोधाभास है, और वो विरोधाभास दशरथ के जीवन में दिखाई देता है। राम से कहिए कि संयम करें और स्वयं असंयम, यही संधि बेला। लिखा हुआ है रामायण में, बड़े सुंदर सुंदर संकेत आते हैं। राक्षसों की शक्ति कब बढ़ती? तो लिखा हुआ है, जातु धान प्रदोष बल पाई और धाये करी 10 शीस दुहाई। जब संध्या होने लगती है तो राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। पर वही संकेत, उसको केवल मोटे अर्थ में न ले, हम अपने जीवन में वस्तुतः अर्थ में लें कि जिस समय वो हमारी दोनों के बीच वाली स्थिति है, उस समय बड़ी आशंका है कि बुरे विचार जो है अधिक शक्तिशाली हो जाए।